पहला सवाल मेरे तरफ से आपको, अगर आपके पास कहीं भी एक बहुत बड़ा मतलब एक जाइगैंटिक विशाल बिलबोर्ड रहता है जिस पर कुछ भी हो, तो उसके ऊपर आप क्या लिखना चाहेंगे आप? हाँ, उसके ऊपर मैं लिखना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ म्यूट है, सिर्फ़ ज़ूम पर नहीं बल्कि जीवन में भी। सुपर। और समझे इसके पीछे कुछ मतलब भी छुपा है तो वो समझे। ओके, यस, हाँ, दूसरा सवाल आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना चाहिए, ओके? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आना है, ओके? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप किसी बिल्कुल। सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो कौन होगा और क्यों? अ, सबसे पहले तो शाहरुख खान ओके। होगा। सेलिब्रिटी आपने पूछा तो मैं तो कहूँगी शाहरुख खान। अगर 2 सेलिब्रिटी को मैं डेट कर सकती हूँ तो एक और होगा वो अमिताभ बच्चन, ठीक है? वो अमिताभ बच्चन क्योंकि उनकी जो पकड़ है भाषा पे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो बहुत ही शानदार है। प्लस इसके अलावे वो एक बहुत ज्ञान के भंडार हैं, तो उनके साथ अगर मैं डेट पे जाऊँ, तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो तो है। और शाहरुख खान तो हमारे सबके चहेते हैं, तो वो इतने चार्मिंग हैं और मतलब उनको मैं इसलिए डेट करना चाहूँगी कि वो बहुत हाज़िर-जवाब हैं। कोई भी प्रश्न उससे पूछिए, वो बड़ी चतुराई से उसका जवाब देते हैं, हँसते-हँसते जवाब देते हैं, तो उनके विट और चार्म की तो मैं कायल हूँ, सुपर, तो इसलिए शाहरुख ऑल द बेस्ट कहूँगा तो मैं आपको। शाहरुख के साथ जाऊँगी बिल्कुल। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। अ, राइट थैंक यू सो और मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? अच्छा, तो इसमें भी मैं बहुत सीरियसली इसको नहीं लूँगी। मैं बोलूँगी कि मोबाइल चार्ज करने के पहले सब लोग हमेशा मोबाइल चार्ज करते रहते हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। तो मोबाइल चार्ज करने के पहले खुद को चार्ज कर लो। वाओ! ये मेरा संदेश है। ओके और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन-सा फ़िल्म करना चाहेंगे आप? कौन-सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? ओह! हाँ, हीरोइन बनने का हाँ। आई थिंक वो फ़िल्म होगी इंग्लिश विंग्लिश। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं इसके बारे में? इसमें मुख्य अभिनेत्री थी श्रीदेवी जी। तो मुझे ये इसलिए अच्छी लगी ये पिक्चर, ये वाली फ़िल्म क्योंकि इसमें अपने कम्युनिकेशन को और अपने आत्मविश्वास को किस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए, ये दिखाया गया है। क्योंकि जो भी उसकी नायिका थी, उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मसंदेह भरा हुआ था और वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो वो कैसे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करती है, कैसे वो दूसरी भाषा को सीखती है और अपने अंदर बदलाव लाती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये बात। अमेज़िंग, तो इंग्लिश में अमेज़िंग, अमेज़िंग। और आपको आपका जीवन किसी के साथ बदलना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मैं किसी के साथ अपना जीवन नहीं बदलना चाहूँगी मेरा जीवन बिल्कुल ठीक है क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ सीख तो मिलती है। तो मैं अपनी यात्रा से बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहूँगी। सुपर्ब! और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना हाँ, चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? तो देखिए नवीन जी आजकल तो एआई का ज़माना है। तो मैं एक ऐसा यंत्र इन्वेंट करना चाहूँगी जिसमें कि आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में बदला जा सके। क्योंकि बहुत से हमारे लोग हैं जो बहुत तरह के संकोच में जी रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो एक ऐसा यंत्र हो जो तुरंत हमें कॉन्फिडेंस दे, हमारा जो भी हमारे जो भी आत्म संदेह वगैरह हैं सबको चेंज करके आत्मविश्वास में बदल दें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सुपर्ब!